हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है कटिंग टिकट। जैसे क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के लिए एक इम्पॉर्टेंट टूल था, उसी प्रकार कटिंग टिकट कटिंग डिपार्टमेंट के लिए एक इम्पॉर्टेंट टूल है। आज के लेक्चर में हम 3 चीज़ें जानेंगे। कटिंग टिकट क्या होती है, कटिंग टिकट पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन या सूचना होती है, और उसके इस्तेमाल यानी कि यूजेस क्या है। सबसे पहले कटिंग टिकट की डेफिनेशन। तो कटिंग टिकट बेसिकली एक आवश्यक डॉक्यूमेंट है जो कटिंग डिपार्टमेंट, जो कि प्रोडक्शन का हिस्सा होता है, वो इस्तेमाल करता है। यह टिकट वो सारी ज़रूरी सूचना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मुहैया कराती है जिससे कटिंग को प्लान किया जा सके, उसकी व्यवस्था यानी मैनेजमेंट की जा सके, और सही कट पैटर्न्स को स्टिचिंग डिपार्टमेंट को हैंडओवर किया जा सके। तो ये सारे काम करने में ये कटिंग टिकट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस देती है। कटिंग टिकट यूँ कह सकते हैं कि ओवरऑल वो योजना बनाने, व्यवस्था करने और कोऑर्डिनेशन जो है अलग अलग वर्कर का कटिंग डिपार्टमेंट में, उसे मैनेज करने के लिए काम में लाई जाती है। अब हम बात करते हैं कटिंग टिकट पर क्या क्या सूचना होती है। बेसिकली कटिंग टिकट पर कट नंबर, स्टाइल नंबर, लॉट नंबर, साइज डिटेल, फिट डिटेल, श्रिंकेज, साइड सेट डिटेल और प्लाइस डिटेल, ये जानकारियाँ पाई जाती हैं। एक एक करके देखते हैं क्या है। कट नंबर होता है, मान लेते हैं किसी स्टाइल में 20 लेयर काटी जानी है, तो एक लेयर एक कट कहलाती है। तो जो पहले कटी वो पहला कट नंबर, उसके बाद 2, 3, 4, 5 ऐसे जैसे जैसे लेयर कटती जाती है कट नंबर होता जाता है। हर कट में 50, 40, 60 अलग अलग प्लाईज गारमेंट की संख्या के हिसाब से बिछाई जाती हैं और काटी जाती हैं। ये प्लानिंग कटिंग प्लान के हिसाब से होती है। तो कट नंबर से ये पता लगता है कि वो उस स्टाइल का गारमेंट का कौन सा कट था, पहला था, दूसरा था, या ऐसे करते करते अंतिम था। दूसरा होता है स्टाइल नंबर, भाई कौन से स्टाइल के लिए ये पैटर्न काटे गए हैं। तीसरी सूचना होती है लॉट नंबर। रॉ मटेरियल कंपनी के अंदर लॉट्स में आता है। मान लेते हैं किसी स्टाइल को बनाने के लिए जो भी सामान चाहिए था वो 3 लॉट में आया, तो पहले लॉट का सामान इस्तेमाल हुआ है तो लॉट 1, दूसरे लॉट का सामान इस्तेमाल हो रहा है तो लॉट 2, तीसरे लॉट का इस्तेमाल हो रहा है तो लॉट 3। फिर आता है साइज डिटेल कि भाई जो इस मार्कर में लेयर में कौन कौन से साइज काटे गए हैं, 34 है, 36 है, 38 है, 40 है, 42 है। ऐसी फिट डिटेल, भाई रेगुलर है, लॉन्ग है, स्मॉल है, कौन सा फिटिंग है। फिर होती है श्रिंकेज। श्रिंकेज को वार्प इंटू वेफ्ट वाले फॉर्मूले से लिख कर दिखाया जाता है। जैसे मान लेते हैं 2 गुना में 1, यानी कि वार्प में 2% श्रिंकेज ऐड की गई है, वेफ्ट में 1%। तो ये जैसा रोल यूज़ किया जाता है, कपड़े का रोल, उसके हिसाब से ही श्रिंकेज पहले से ऐड की जाती है और वही आपके कट टिकट पर लिख दी जाती है, ताकि पता रहे भाई ये पर्टिकुलर कट जो है कौन से श्रिंकेज वाले फैब्रिक से काटा गया था, ताकि अगर कोई रिप्लेसमेंट करनी है तो उसी श्रिंकेज की हम कर सकें। इसके अलावा साइज सेट डिटेल होती है। जैसा आप जानते हैं, एक मार्कर पे एक ही साइज़ के गारमेंट नहीं काटे जाते, 2 या 3 या 4 या 5 साइज़ के गारमेंट को मिक्स करके काटा जाता है ताकि मैक्सिमम एफिशिएंसी आए। तो ये जो रेशो है, जैसे मान लेते हैं 34 साइज़ के 2, 36 साइज़ का 1, 38 साइज़ का 1, 40 साइज़ के 2, तो ऐसे ये जो रेशो उस पर्टिकुलर कट में यूज़ हुआ है उसका वर्णन होता है। और लास्ट में होती है प्लाइस डिटेल। हर कट में प्लानिंग के हिसाब से किसी में 40 पल्ले बिछाए गए हों, किसी में 50, किसी में मान लेते हैं 45, पर उसकी एक लिमिट होती है। बहुत ज़्यादा पल्ले हम नहीं रख सकते, उतने ही पल्ले बिछाए जाते हैं जितने आराम से कट सकें, और टोटल नंबर ऑफ गारमेंट जितने बनाने हैं उस हिसाब से कट वाइज ये पल्ले बांट दिए जाते हैं। तो ये सारी सूचना कटिंग टिकट में होती है। तो आप देख रहे हो कितनी इंपॉर्टेंट सूचना कटिंग टिकट हमें बताती है। अब हम इसके यूज़ के बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला यूज़ इसका है वो ये है कि इससे हमें ये पता लगता है कि कोई भी कटिंग कौन से लॉट से की गई है। मान लेते हैं कि 3 लॉट में सामान आया था और लॉट 1 और लॉट 2 का जो प्रोडक्शन था वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे रहा है, लेकिन लॉट 3 से जब से गारमेंट बनने लगे तब से शेड की कोई प्रॉब्लम आ रही है या क्वालिटी में कोई इशू आ रहा है, तो कई बार रॉ मटेरियल ख़राब आ जाता है। तो ये आइडेंटिफाई करना ईजी होता है कटिंग टिकट की मदद से कि भाई कौन सा लॉट ख़राब आया है, तो उसके रॉ मटेरियल को इंस्पेक्ट किया जा सकता है और कमी कब तक लगाया जा सकता है।
दूसरा यूज़ है कि इससे हमें फैब्रिक के रोल का पता लग जाता है, भाई कौन सा फैब्रिक यूज़ हुआ है, कौन से श्रिंकेज वाला यूज़ हुआ है, किस रोल से काटा गया है, ताकि मान लो कोई डैमेज हो गई या कोई डिफेक्ट आ गया तो हम उसी पर्टिकुलर रोल का जो बची हुई लेंथ है उससे उसकी रिप्लेसमेंट काट सकें बिना किसी गलती के। तीसरा यूज़ होता है कि हम इसमें ट्रेस कर सकते हैं कि पर्टिकुलर कट में कितने गारमेंट थे और कितने पैटर्न्स थे। मान लीजिए गारमेंट में 20 पार्ट हैं और 5 गारमेंट का मार्कर बना के हमने कट में डाले थे और 50 पल्ले थे, तो हम उन्हें गुना करके हम पता लगा सकते हैं भाई इसमें इतने गारमेंट कटे हैं, इस साइज़ के इतने कटे हैं। तो इस प्रकार हम जब उस कट को स्टिचिंग डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र करेंगे तो हम उन्हें एग्जैक्ट बता सकते हैं कि भाई आपके कितने गारमेंट्स हमने इस कट में आपको ट्रांसफ़र किए हैं। इसी प्रकार ये जो कटिंग टूल है हमारा, जो कटिंग टिकट है, वो हमें प्लान करने में, मैनेज करने में और स्मूथली कटिंग डिपार्टमेंट को चलाने में हेल्प करती है। इसके अलावा ये हमें प्लान और मैनेज करने में मदद करती है साइज़ वाइज कटिंग, ताकि पूरा गारमेंट का ऑर्डर हम ढंग से कम्प्लीटली काट सकें। कोई भी ऑर्डर आएगा तो एक साइज़ में तो आएगा नहीं, मान लेते हैं 7 या 8 साइज़ में आया और 7 साइज़ जो है वो एक ही लेयर में तो कटते नहीं, किसी में कोई 3 कट गए, किसी में 4, कोई 3, तो उन सबको ऐड कर करके पल्ले वाइज हमें टोटल उतने गारमेंट काटने होते हैं जितने हमें कंप्लीट ऑर्डर के लिए, प्लस थोड़ा बहुत हम एक्स्ट्रा काटते हैं रिजेक्शन को पूरा करने के लिए। तो उसकी मैनेजमेंट करने के लिए भी कटिंग टिकट से हमें पता लगेगा, नहीं तो अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो ज़रूरत से ज़्यादा काट देंगे या ज़रूरत से कम। इसके अलावा हमें ये प्लान और मैनेज करने में मदद करती है कि कौन से स्टाइल की कटिंग कितनी हो गई है, ताकि स्टिचिंग में हम स्टाइल वाइज जैसी डिमांड है वैसे ही कट पैटर्न सप्लाई कर सकें। कटिंग टिकट से आप कभी भी कैलकुलेट कर सकते हो भाई किस स्टाइल में कितनी कटिंग हो चुकी है, कितने कट हो चुके हैं। मान लेते हैं 3 स्टाइल कटिंग चल रही है, स्टाइल 1 के आपने 8 कट कर दिए हैं, यानी कटिंग नंबर 1 to 8 आ गया है, जबकि दूसरे स्टाइल के आपने 2 ही कट करे और तीसरे के आपने 4, और आपको आदेश थे कि लगभग सबको बराबर चलाना है, तो आप ओवर टाइम करके स्टाइल 2 के कट बढ़ाकर उसे मैनेज कर सकते। तो कटिंग टिकट से आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और प्लान करने में मदद रहती है। इसके अलावा इट गिव्स आइडिया ऑफ प्रोडक्शन कटिंग डिपार्टमेंट। डेली जो कटिंग टिकट्स बनेगी उससे आप किसी भी समय, किसी भी घंटे या ओवरऑल शिफ्ट में कितनी कटिंग हुई है उसका एग्जैक्ट आंकड़ा ले सकते हो और अपनी कटिंग की एफिशिएंसी का पता लगा सकते हो। इसके अलावा इट हेल्प्स टू ट्रेस द श्रिंकेज एंड फैब्रिक कंजम्पशन फॉर डिफरेंट स्टाइल्स इन फैक्ट्री। कटिंग टिकट की मदद से आपको ये भी पता लग जाता है भाई कौन सी श्रिंकेज आ रही है किस रोल में, और ज़्यादातर कौन सी श्रिंकेज यूज़ हुई है, क्या फैब्रिक कंजम्पशन आया है, क्योंकि रोल आप यूज़ कर रहे हो कटिंग वाइज, तो कटिंग टिकट पे आप रोल मेंशन करते हो, उससे आपको आइडिया हो जाता है भाई एक रोल 1 कट में चला या 2 कट में चला या 1.5 कट में चला। तो आपको किसी भी स्टाइल की कंजम्पशन निकालने में भी काफ़ी आसानी रहती है। फिर आप उसको अपनी एक्चुअल कंजम्पशन जो आपने उस समय कॉस्टिंग के टाइम निकाली थी उससे आप कंपेयर भी कर सकते हो। इसके अलावा इट हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन विद कैट डिपार्टमेंट टू प्लान मार्कर। आप जानते हैं कैट डिपार्टमेंट मार्कर बनाएगा, साइज़ को मिक्स करेगा, उनको योजनाबद्ध तरीके से जचाएगा ताकि मैक्सिमम फैब्रिक एफिशिएंसी आए। तो कटिंग टिकट कैट डिपार्टमेंट को भी प्लान करने में मदद करती है। उनको कट वाइज कट आइडिया आ जाता है और उसके हिसाब से मान लेते हैं उन्होंने पहला मार्कर बनाया कट 1 के लिए और उसमें एफिशिएंसी आई 68%, तो उसमें जो कमी रह गई वो उसे दूसरी कटिंग में इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, चेंजेस करके फिर उन कट को कंपेयर करके वो फर्दर प्लानिंग कर सकते हैं। इसके अलावा इट हेल्प्स इन इंटर डिपार्टमेंट मूवमेंट, स्टोरिंग एंड प्लानिंग ऑफ कट पैटर्न्स। जब पैटर्न कट गया वो फैब्रिक तो बचा नहीं, पैटर्न का रूप ले चुके हैं, उन पे कटिंग टिकट अगर आपने ढंग से लगा रखी है तो वो चाहे फैक्ट्री में कहीं भी चला जाए कट पार्ट, आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि भाई कौन सा कट है, कौन सा स्टाइल है, कौन सा फिट है, कौन सा साइज़ है, और तो वो उनका मिक्स होना या मिस होना या इधर उधर रखा जाना मुश्किल हो जाता है। इजीली आप उसे ट्रेस कर सकते हो, तो उसकी इंटर डिपार्टमेंट मूवमेंट कंफर्टेबल हो जाती है। तो आपने देखा कि बेसिकली जो कटिंग टिकट है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है कटिंग के सभी काम को मैनेज करने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। थैंक यू।